सकते। बट अंकल बैचलर पार्टी है, अगर 2-4 फोटो खींच भी ले तो क्या होता है? नहीं, आप यहाँ फोटो नहीं ले सकते, प्लीज प्लीज। ओके अंकल। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। क्या? कब? अच्छा, ठीक है। वहां पे जितने भी लोग हैं सबको रोक के रखो, बाहर वालों को भी और अपने स्टाफ को भी। हमारे आने तक सबको रोक के रखो, कोई भी वहां से जाना नहीं चाहिए। ओके सर। हाँ, सेंटोसा बार में आग लग गई है सर। सैंटोस बार? हाँ सर, वही जो गार्डन रोड पे है। ये आग लगी कैसे? सर फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं कि किसी ने आग लगाई है। किसी ने आग लगाई है? यस सर। इस समय तो बार में बहुत भीड़ रहती है सर। हाँ, किसी की मौत तो नहीं हुई? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं, पर इतनी भीड़ है तो शायद कोई ना कोई। हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहिए। तुम एक काम करो, डॉक्टर अंजलिका से कहो कि वो हमारे साथ चले, शायद हमें उनकी जरूरत पड़ेगी सैंटोसा बार में। यस सर। इन लोगों से पूछो बार में कौन कौन थे, और उनसे ये भी पूछो कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ये आग लगी कैसे। यस सर। ऑफिसर सर क्या कुछ पता चला ये आग कैसे शुरू हो गई? सर, बार डांसर जिस स्टेज पे डांस करती थी उसके ठीक पीछे एक पैसेज है, आग वहीं से फैली है और बहुत बुरी तरह से फैली है सर। ये आग किसी ने जानबूझ के लगाई थी। ये आपको कैसे पता चला कि जानबूझकर लगाई गई है? सर हमें एक केरोसिन की बोतल मिली है। और क्या क्या मिला है जिससे लगता है कि आग जानबूझकर लगाई गई? और सर ये देखिए, यहाँ हमें कुछ तार मिले हैं, वायर्स। इन्हें यहाँ इस तरह लगाया गया है जिससे लगे कि यहाँ बार में शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाँ, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली कैसे? इस बार के अंदर चारों तरफ लकड़ी ही लकड़ी का काम हुआ है और जहाँ से आग शुरू हुई है वहाँ पे काफी कपड़े मिले हैं सर। अच्छा, कपड़े मिले हैं? हाँ सर, चेंजिंग रूम था वो। जब तक हम यहाँ पहुँचे हाँ। ये बार पूरी तरह जल चुका था और सामने का हिस्सा और कुछ कमरे पूरी तरह जल चुके हैं। सर हाँ, इधर आइए। हाँ अभिजीत, यहाँ आइए सर। हाँ बता। सर ये देखिए। हाँ, ओ माय गॉड। संभल के। सर लोहे की चार है, काफी गर्म है सर। लगता है इसे भागने का मौका ही नहीं मिला। शायद आग एकदम से लगी होगी। शायद यहाँ काम करने वाला कोई स्टाफ मेंबर। ये एक लड़की है। लड़की है? पेल्विक बोन का साइज और शेप देखकर तो ऐसा ही लगता है कि एक लड़की का स्केलेटन। कहीं ये कोई यहाँ पे डांस करने वाली लड़की तो नहीं? हाँ, हो सकती है। इस स्केलेटन को जरा प्यार से लैब लेके चलो, जरा ध्यान से उठो। हाँ? चलो जरा बाहर चलकर देखते हैं कौन सी लड़की गायब है। सर ये भी तो हो सकता है कि किसी लड़की ने अपने आप को आग लगा लिया हो और वहीं से आग फैली।
हाँ सर, ये एक डांस बार है। यहाँ पे काम करने वाली लड़कियों को पता नहीं कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 25-30 लोग काम करते हैं। और आग लगने की खबर किसने दी आपको? हमारे ही एक वेटर ने आकर बताया कि आग लग गई है। सर, यही मालिक है इस बार के। साहब मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया साहब। सर, इनका कहना है कि अंदर बार में डांस चल रहा था। अचानक एक वेटर ने लड़कियों के कपड़े बदलने वाले कमरे में से धुआं आता देखा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला था, आग का एक बड़ा सा गोला बाहर आया और आग सब तरफ फैल गई। हमने सबको फटाफट बाहर निकाला साहब। फिर भी मेरे 2 वेटर आग की लपटों में आ गए। उनको थोड़ी बहुत चोटें भी आई है। अच्छा, एक लड़की मर भी गई है, समझे? लड़की मर गई? हाँ। कौन सी लड़की साहब? यही हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन है वो लड़की? लेकिन तुम्हारे बार में जितनी भी लड़कियां काम करती हैं, वो लड़कियां सब है यहाँ पर? हाँ, सब लड़कियां हैं यहाँ पर? सर, शालिनी नहीं है सर। शालिनी नहीं है। मीता भी नहीं है। मीता भी नहीं है। और रेशमा कहाँ है? रेशमा भी नहीं है साहब। तुम्हारे बार में काम करने वाली 3 लड़कियां गायब हैं और तुम्हें पता भी नहीं? हाँ? साहब हम लोग इतने डर गए थे साहब कि किसी के बारे में जानने का होश ही नहीं रहा साहब। अच्छा, हाँ, यहाँ बार में जब आग लगी उस वक्त यहाँ काम करने वाली लड़कियों के अलावा कोई और था यहाँ पे? कोई गेस्ट वगैरह? नहीं साहब, सिर्फ यही लड़कियां थी, यही डांस कर रही थी। मीता, रेशमा, शालिनी और ये सब बाहर वाली कोई भी नहीं थी साहब। ऑफिसर, बार में काम करने वाली 3 लड़कियां गायब हैं। उनमें से एक की लाश हमें मिली है। शायद 2 लड़कियां अभी भी अंदर फंसी हुई हैं। हमें ढूंढना चाहिए। लेट्स गो। इस जगह का चप्पा छान मारो। हो सकता है वो दोनों लड़कियां जिंदा हो। आदिति, यस सर। तुम इस तरफ देखो। यस सर। हाँ। अदिति, कुछ मिला क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। सर, शालिनी, मीता और रेशमा, ये 3 लड़कियां गायब हैं इस बार से। अंदर तो हमें कोई मिला नहीं। इसका मतलब है इन तीनों में से किसी एक की मौत हुई। हाँ, तो वो लड़की कौन हो सकती है? साहब, रेशमा तो आग लगने से पहले ही बाहर चली गई थी। वो लाश रेशमा की नहीं हो सकती साहब। तुमने रेशमा को बाहर जाते हुए देखा था? हाँ अच्छी तरह से पता है ना, वो रेशमा ही थी। हाँ, वो रेशमा ही थी। मेरे सामने से गई है। तो इसका मतलब है मीता और शालिनी, ये 2 लड़कियां बच जाती हैं। इन लड़कियों का एड्रेस है तुम्हारे पास? साहब इन लड़कियों का एड्रेस मेरे पास तो नहीं है। क्या? ये सारी लड़कियां तुम्हारे बार में काम करती हैं और इनका एड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? साहब इन लड़कियों का एक एजेंट है, लीमन। वही इन लड़कियों को हमारे पास भेजता है। उसके पास इनका एड्रेस होगा। तो फिर लीमन कहाँ है? सर, लीमन उधर फोन पे बात कर रहे साहब। उधर है साहब। लीमन, हाँ जी साहब। हमें मीता और शालिनी का पता चाहिए। पता चाहिए? हाँ। मीता और शालिनी का? हाँ। मीता तो अपने वहां रहती, वहां जू गली। यही है। कहिए। हमें मीता से मिलना है। मीता है घर में? जी, मैं ही मीता हूँ। आप मीता हैं? हम लोग सीआईडी से। बार में जो आग लगी उसके बारे में आपसे कुछ पूछताछ करें। सर जरा प्लीज आहिस्ते बात कीजिए। मेरी माँ को नहीं मालूम कि मैं बार में काम करती हूँ।
हमने वहां पे सबको रुकने के लिए बोला था, आप वहां पे रुकी क्यों नहीं? सर, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैं पुलिस के चक्कर में पड़ गई तो मेरी माँ को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, इसलिए मैं वहाँ से चुपके से निकल आई। अच्छा, क्या तुम बता सकती हो कि वहाँ आग कैसे लगी? तुमने वहाँ किसी को देखा, किसी को भागते हुए या? नहीं सर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में सर। ओके, थैंक यू। थैंक गॉड ये मीता तो जिंदा है। और रेशमा को वॉचमैन ने बार में से बाहर निकलते हुए देखा था। अब सिर्फ एक ही लड़की बचती है, शालिनी। इसका मतलब है ये लाश शालिनी की हो सकती है, पर ये बेचारी आग में फंस कैसे गई होगी? बाकी सब लोग तो निकल गए थे। सर, इसका खून हुआ है। क्या? खून? मतलब इसे आग में फंसाया गया था? नहीं, इसे पहले मारा गया है, उसके बाद ये आग में जली। पहले मारा गया? हाँ सर, ये लड़की आग में जलने से पहले शायद मर चुकी थी। किसी ने बहुत सोच समझ कर ये काम किया है। ये देखिए सर, आइए, ये देखिए, वो गहरा गड्ढा है। ये लड़की इस घाव की वजह से ही मरी। सर, घाव कान के पास है, यहाँ। ऐसा लगता है किसी ने पीछे से हमला किया। एक खून का होना और फिर आग का लगना, ये दोनों बातें अचानक अपने आप नहीं हो सकती सर। बिल्कुल, और आग इसलिए लगाई गई ताकि किसी को पता न चले कि शालिनी का खून हुआ है। लेकिन इस बेचारी को किसी ने क्यों मारा? इसके घर वालों से पूछताछ करो, देखो शालिनी की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? कहिए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हूँ, हम लोग सीआईडी से। आई एम सॉरी मैडम, कल रात सेंटोसा बार में जो आग लगी थी उसमें आपकी बेटी शालिनी जल के मर गई। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? शालिनी मर कैसे सकती है? वो तो अंदर घर में है। शालिनी घर में? जी हाँ। शालिनी, बेटा जरा बाहर आओ तो। क्या हुआ मम्मी? क्या बात है? बेटा, ये लोग सीआईडी से है। ये कह रहे हैं कि आप शालिनी? जी हाँ। कल रात जब बार में आग लगी उस वक्त आप कहाँ थे? क्या बार में आग लग गई? हाँ, वहाँ आग में जलकर एक लड़की की मौत हुई है। आप हमें वहाँ मिली नहीं तो हमें लगा कहीं वो लाश आपकी तो नहीं है। सर, कल शाम को भाई का पूना में एक्सीडेंट हो गया था। मैं उस वक्त बार में ही थी। मुझे जैसे ही पता चला मैं घबराहट में किसी को बताए बगैर सीधा पूना चली गई। तो आप वापस कब आई? अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था कि बार में आग लग गई। सर, शालिनी भी जिंदा है, तो फिर सेंटोसा बार में मौत हुई किसकी? सर, मीता और शालिनी से तो हम मिल चुके हैं। सिर्फ एक ही लड़की बचती है जिसे हम अभी तक नहीं मिले सर। रेशमा। सर, कहीं वो कंकाल रेशमा का तो नहीं? लेकिन वॉचमैन ने तो कहा था कि रेशमा आग लगने से पहले ही वहां से जा चुकी थी, तो फिर मरने वाली रेशमा कैसे हो सकती है? देखो, वॉचमैन ने आग लगने से पहले रेशमा को बार में से बाहर जाते हुए देखा था। यह भी तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद रेशमा वापस आ गई, लेकिन वॉचमैन ने उसे वापस आते हुए देखा ही नहीं। ऐसे ये हो सकता है, और उसके वापस आने के बाद खूनी ने उसे आग में जला के मार दिया हो। दया, अभिजीत, जल्दी से पता करो ये रेशमा रहती कहाँ है। साहब, रेशमा तो कल रात से ही घर नहीं आई। ज्यादातर कितने बजे वापस आती है बार में से? सुबह 6-7 बजे तक आती है। वैसे आप लोग रेशमा के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कल रात से गायब है। ओह, एक न एक दिन तो उसके साथ ऐसा होने ही वाला था। क्यों? वो जिस लड़के के साथ यहाँ रहती है ना, वो लड़का अच्छा नहीं है। उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। आपको कैसे पता उनके बीच झगड़ा होता था? मेरा घर बाजू में है, पास में ही है। कल रात में मैंने सुना था। काम पे जाने से पहले रेशमा और उसके दोस्त के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ। कल रात में भी झगड़ा हुआ? जी हाँ। ये बताइए, ये लड़की कौन है? यही तो है रेशमा।
अदिति एक काम करो, इनको बाहर ले जाओ और इनका स्टेटमेंट ले लो अच्छी तरह से। यस आइए। दया, हाँ? कहीं ये वही लड़का तो नहीं है? हाँ अभिजीत, कल रात बाहर में जाने से पहले रेशमा और इस लड़के का झगड़ा हुआ है। कहीं इस लड़के की वजह से रेशमा गायब तो नहीं है? ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? मेरे घर में क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ सीआईडी। रेशमा जी, कल रात आप सैंटोसा बार में से कहां चली गई थी? मुझे कुछ काम था। देखिए, वो कल रात को वहां पर जो आग लगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। हमने पूछा कि आप कहाँ गई थी, आग के बारे में तुमने कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, आपको ये आग कहां से याद आ गई, बताइए। सैंटोसा बार में जो आग लगी उसके बारे में आपको क्या मालूम है? कुछ नहीं, मुझे तो बाद में पता चला। मैं सचमुच कुछ नहीं जानती। देखिए रेशमा जी, अगर आपने हमें यहाँ सच सच नहीं बताया तो हम आपको सीआईडी ब्यूरो लेके चलेंगे और वहां पे सब सच सामने आ जाएगा। नहीं सर, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अदिति, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? हाँ? सब हम लोग ये सब गलत कर रहे हैं। एक तो हम लोग इस तरह एक लड़की के घर में बिना इजाजत के घुस आए हैं और ऊपर से अब उसे ब्यूरो में ले जाने की धमकी दे रहे हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो अदिति? हो क्या गया है तुमको? हम इन्हें कहां तंग कर रहे हैं? और वैसे भी तुम हो ना यहाँ पे। देखिए, एक लेडी ऑफिसर यहाँ मौजूद है, ठीक है? आपको कोई डर लग रहा है हमसे? फिर भी सर, जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि रेशमा ने कुछ किया है, आप लोग इस तरह से इससे बात नहीं कर सकते। शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो अभिजीत, जाके एसीपी साहब को बता देते हैं कि रेशमा जिंदा है। सर आप लोग जाइए। तुम नहीं चल रही हो? नहीं सर, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे सीधे वहीं ब्यूरो में मिलती हूँ। तो ठीक है। रेशमा, अदिति, अदिति, सर आप ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? सर मैं हाँ बोलो। हम भी जानना चाहते हैं कि तुम रेशमा को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानती हो। कौन है ये? कैसे जानती हो तुम इसे? क्यों बचाना चाहती हो इसे? नहीं सर, मैं इसे बचा नहीं रही। आप लोगों को धोखा हुआ है। हाँ सर, ये सच कह रही है। मैं सचमुच कुछ नहीं जानती। तुम्हें पता सब कुछ है, मगर तुम झूठ बोल रही हो। तुम वहां बाहर से अचानक गायब क्यों हो गई थी? नहीं सर। अरेस्ट करो इसे, ब्यूरो में लेके चलो, सब याद आ जाएगा। अरेस्ट करो। नहीं सर, हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तुम सीआईडी में हो या उसके साथ हो? हाँ? सर प्लीज मेरी बात मानिए। मैं वहां पर सिर्फ काम करती हूँ। वहां क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं कुछ भी नहीं जानती। तो अचानक आग लगने से पहले तुम वहां से गायब कैसे हो गई? मैं डर गई थी। क्यों? तुम्हें मालूम था वहां कुछ होने वाला है? वो सर मैं सर वो कह तो रही है, उसे कुछ नहीं पता। इन्हें सब पता है, ये बकवास कर रही है। हमें इनकी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब आइए हमारे साथ, आइए प्लीज। ये कहीं नहीं जाएगी। अदिति, तुम्हें जरूर कुछ हो गया है। दिमाग घूम गया है तुम्हारा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रही हो। सर
मैं आपको इस तरह रेशमा को अरेस्ट नहीं करने दूंगी। अदिति कम नीचे करो। नहीं सर, पहले आप रेशमा को यहाँ से जाने दीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है सर, मत जाने दीजिए रेशमा को, मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। नहीं अदिति प्लीज। रेशमा तुम इसे कहो। रेशमा तुम जाओ यहाँ से। अदिति जल्दी। नहीं रेशमा, रेशमा नहीं, रेशमा ना। रुक जाइए सर, अगर आप लोगों ने रेशमा को पीछा करने की कोशिश की तो मैं। संभालो अपने आप को, कर नीचे करो प्लीज, दिमाग ठंडा करो अपना प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि वो गन तुम्हें इसलिए दी कि तुम उसे अपने सिर पर लगा लो? गन दो तुम्हारी, चुपचाप अपनी गन दो अभी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो लड़की उस सेंटोसा बार में मारी गई है शायद उसका खून रेशमा ने किया हो? नहीं सर, रेशमा किसी का खून नहीं कर सकती। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि रेशमा ने यह खून नहीं किया? हा? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, बचपन से देखा है मैंने उसे। रेशमा मेरी बहन है सर। क्या? रेशमा तुम्हारी बहन है? मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ है, मुंबई में, और किसी बार में काम कर रही है। 3 साल पहले वो घर छोड़कर चली गई किसी लड़के के साथ। मगर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई कि रेशमा तुम्हारी बहन है? सर, उस दिन बार में जब मैंने रेशमा के बारे में सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं क्या करूं? मैं खुद जानना चाहती थी सर कि वो जिंदा है या नहीं। मैं फिर भी आपसे कह रही हूं, रेशमा ने कुछ नहीं किया। वो किसी का खून कर ही नहीं सकती सर। अगर उसने कुछ नहीं किया तो फिर वो इस तरह भागी क्यों? और फिर वो लड़की कौन है जिसे उस रात सेंटोसा बार में जलाकर मारा? मुझे नहीं मालूम साहब। डांस करने वाली लड़कियों के अलावा उस रात मेरे बार में और कोई भी लड़की नहीं थी साहब। आपको पक्का पता है? हाँ साहब। आपके यहाँ काम करने वाली लड़कियों का कोई ना कोई रिकॉर्ड तो रखते होंगे आप लोग, जैसे फोटोग्राफ्स, किसी किस्म का कोई एल्बम? ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं रखते साहब, और एल्बम तो उस रात बार में जल गए। आप बार में फोटो नहीं खींच सकते। बट अंकल बैचलर पार्टी है, अगर 2-4 फोटो खींच भी ले तो क्या होता है? उस रात बार में एक बैचलर पार्टी थी, बहुत सारे लड़कों का एक ग्रुप था, वो लोग फोटोग्राफ्स निकाल रहे थे। हो सकता है उन फोटोग्राफ से आपको कोई मदद मिल जाए। चलो ध्यान से देखो इस फोटोग्राफ को और बताओ इसमें कौन कौन है। कोई छूटना नहीं चाहिए, समझे? जी। इनमें से ही कोई जलकर मरा है उस रात। ये राइट साइड वाली लड़की कौन है? सुरेखा है साहब। और बगल वाली? रवीना। ये लड़की कौन है? ये मीता है साहब। मीता? ये लड़की मीता है? हाँ साहब। क्या क्या बात क्या है? सर ये लड़की मीता नहीं है सर। जिस मीता से हम लोग कल मिले थे वो ये लड़की नहीं है सर, वो कोई और ही है। इसका मतलब है वो कंकाल मीता का है। मीता का खून हो गया है। हमें जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहिए कि मीता के घर में वो दूसरी लड़की कौन थी। पता नहीं कौन थी वो लड़की जबरदस्ती रात को मेरे घर में घुस आई थी और उसके साथ 2 लोग और भी थे। 2 लोग थे? हाँ, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने मेरे सर पे बंदूक रख के कहा था कि मैंने अगर किसी को इस लड़की के बारे में बताया तो वो लोग
मेरी बेटी मीता को मार देंगे। इसी डर की वजह से मैं चुप रही थी। आई एम सॉरी मैडम, मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि उन लोगों ने मीता को मार दिया है। मैडम मैडम प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को मैडम। मैडम प्लीज, मुझे मालूम है लड़की की मौत की खबर सुनना इतना आसान नहीं है, फिर भी मीता के खूनियों को पकड़वाने में सिर्फ आप हमारी मदद कर सकती हैं। क्या आप बता सकती हैं कि वो लोग कैसे थे, क्या बातें कर रहे थे? वो किसी के बारे में बातें कर रहे थे कि उसने बहुत अच्छा काम किया। क्या काम? वो कह रहे थे कि अच्छा किया जो उसने सीआईडी वालों के आने की खबर पहले से ही दे दी थी। सीआईडी के आने की खबर? थैंक यू मैडम, आपकी बताई हुई ये छोटी सी बात हमें मीता के खूनियों को पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ अभिजीत, वो लड़की मिली? नहीं सर, हमारे पहुंचने से पहले वो गायब हो गई। गायब हो गई? कैसे? सर उसे पता चल गया था कि हम लोग आने वाले हैं। तुम लोग मीता के घर में जाने वाले हो, ये बात किस किस को मालूम थी? एक तो वो बार का मालिक, दूसरा वो एजेंट, और बाकी सब लोग जो वहां उस वक्त मौजूद थे बार में, उन सबको ब्यूरो में ले जाओ। नहीं सर, इनमें से किसी को भी नहीं मालूम कि उस रात बार में क्या हुआ था। यहाँ सब लोग मौजूद हैं जो उस रात उस बार में थे, कोई छूटा तो नहीं? सर एक आदमी। कौन? उस होटल में जितनी डांसर्स काम करती हैं उनका एजेंट नहीं है सर। कौन है वो? लीमन। सर ये तो मार गया, लगता है किसी ने गोली मार दी इसे। उसके बारे में से सब कुछ पता होगा, तभी ये मारा गया। अगर ये सीआईडी के सामने मुंह खोलता तो कोई ना कोई जरूर फंसता। हाँ, इसलिए उसने इसे रास्ते से हटा दिया। करके अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चले कि खूनी कौन है। सर। हाँ मैट्रिक्स। ये देखिए, काफी सारे रुपए छुपा कर रखे हुए हैं। एकदम नए नोट है। शायद आजकल में बैंक से निकाले गए। अगर ये पता चल जाए कि ये नोट रिजर्व बैंक ने किस बैंक को दिया, वहां से पता चल जाएगा कि बैंक से ये नोट किस तरह निकाले थे। यस सर, ये नोट हमारे बैंक से निकाले गए, मिस सुचिता के अकाउंट से निकाले गए पैसे। मिस सुचिता? ये कौन? ये नाम हमने पहले तो नहीं सुना। जरा आप उनका एड्रेस दे सकते हैं? जी सर, अभी देखते हैं। उनका एड्रेस है सी व्यू अपार्टमेंट, जेम्स रोड, गिरगांव। सर मैं तो गिरगांव में रहता हूँ, वहां पे तो कोई जेम्स रोड नहीं है। जेम्स रोड नहीं है? मतलब पता गलत लिखवाया है। इस लड़की का फोटोग्राफ तो है ना आपके पास? जी नहीं सर, फोटोग्राफ तो नहीं। एक्चुअली उनका अकाउंट काफी पुराना है, हमने कई बार उनसे फोटोग्राफ मांगे लेकिन उन्होंने कभी दिए नहीं। एक तो इस सुचिता का पता भी गलत है और फोटोग्राफ भी नहीं है। ये लड़की कुछ गड़बड़ है बॉस। जरा बता सकते हैं उनके अकाउंट में क्या क्या हुआ? सर अचानक इन्होंने बैंक से अपना सारा पैसा निकाल लिया है। एक्चुअली इनके अकाउंट में 25 लाख रुपए थे, जिसमें से 10 लाख रुपए का चेक इन्होंने दिल्ली में किसी को दिया है। इसका मतलब सुचिता ने यहाँ से भागने की पूरी तैयारी कर ली है। मैनेजर साहब, आप जल्दी से जल्दी बताइए कि वो 10 लाख रुपए दिल्ली में किसे दिए गए? हेलो मिस्टर प्रशांत जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी मुंबई से। हमें आपका नंबर एक बैंक से मिला है। देखिए, आपको किसी सुचेता नाम की लड़की ने 10 लाख रुपए दिए। क्यों दिए वो 10 लाख रुपए? फ्लैट खरीदा है आपसे? अच्छा, वो लड़की दिल्ली में है अभी?
आज रात चाबी लेने आने वाली है? ये कौन सा टाइम हुआ चाबी लेने का? हाँ ठीक है, क्या आज रात को 8 बजे? ओके थैंक यू। आज रात 8 बजे मतलब वो 5:30-6 बजे की फ्लाइट पकड़ने वाली है मुंबई से। अभिजीत दिल्ली के लिए आखिरी फ्लाइट है। फ्लाइट जाने का टाइम तो हो रहा है। फिर भी करीब 1 घंटा है। 1 घंटा है तो सुचेता अब तक तो यहाँ पहुँच जानी चाहिए। यही कहीं हो गया, इसी फ्लाइट से जाने की कोशिश करेगी। एक मिनट एक्सक्यूज मी प्लीज, हम लोग सीआईडी से, जरा आप लिस्ट चेक करके बता सकते हैं कि दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में सुचेता नाम की कोई लड़की है क्या? अभी बताती हूँ सर। सुचिता नाम का इस लिस्ट में कोई है ही नहीं। थैंक यू। ओके। हो सकता है उसने टिकट किसी और नाम से लिया। हाँ हो तो सकता है, यही कहीं होगी। फैल जाओ चारों तरफ। एक्सक्यूज मी, यस मैम। दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में रेशमा नाम की कोई पैसेंजर है? रेशमा? जी हाँ। रेशमा, हाँ रेशमा है, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेक इन किया है। मतलब वो एयरपोर्ट पर आ चुकी है। यात्री की पहचान है दिल्ली जाने वाली फ्लाइट A677। मैं यहीं पर हूँ एयरपोर्ट पर। तुम कहाँ हो? कहाँ? केडी स्टोर में? जल्दी करो, फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ मैं इंतजार कर रही हूँ। या आई एम वेटिंग। या दैट्स राइट। रेशमा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम खूनी भी हो सकती हो। लीमन को तुम्ही ने मारा है ना? कौन लीमन? मैं किसी लीमन को नहीं जानती। झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। क्या जानती हो तुम? इन 3 सालों में मैं कैसे जी रही हूँ इसके बारे में पता करने की कोशिश भी की तुम लोगों ने? ऐसा तुम्हें लगता है? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। ओ प्लीज प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो। एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। कहाँ जा रही हो तुम? बाथरूम। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अब नहीं भाग पाओगी तुम। यू आर अंडर अरेस्ट। अगर सुचेता यहाँ से निकल भी गई तो भी वो हमारे यहाँ से बच नहीं सकते। दिल्ली में वो उस बिल्डर के पास तो जाएगी अपने फ्लैट की चाबी लेने के लिए। हाँ, हम दिल्ली में सीआईडी को फोन कर सकते हैं। वो वहाँ बिल्डर के ऑफिस में निगाह रखेगी। क्या हुआ है? सर एक लड़की को बुरी तरह चोट आई है। वो बाथरूम में पड़ी है सर। किसी ने उसे बहुत मारा है सर। अदिति, अदिति, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? क्या हुआ? सब हाँ? रेशमा सर। हाँ रेशमा को क्या? सर सुचेता ही रेशमा है। सर उसका असली नाम सुचेता है सर। वो यही है सर, एयरपोर्ट पे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरे सर पे मार दिया और वो भाग गई। कहाँ भागी है वो? पता नहीं सर, वो अभी भी एयरपोर्ट में ही होगी। सर वो फोन पे बात कर रही थी, मैंने सुना था। क्या बात कर रही थी? वो कह रही थी कि फ्लाइट मिस हो जाएगी और तुम अभी तक केडी स्टोर में क्या कर रहे हो? केडी स्टोर? मार्केट में वो आदमी क्या करने आएगा? दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट के बजाय वो यहाँ क्यों आएगा? वो सामान खरीदने तो यहाँ आएगा नहीं। या तो वो यहाँ किसी से मिलने आने वाला है या फिर क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। चारों तरफ फैल जाओ, चुपचाप देखते रहो।
पुलिस पकड़ ली इसे? नहीं अभी नहीं, अभी देखते हैं, कोई ना कोई जरूर आएगा वाली को लेने के लिए। जरा अपने राइट में आके देखो, जो बैग लिए हुए आदमी है उसकी फोटो हमने रेशमा के घर में देखी थी। कहीं ये वही लड़का नहीं? हाँ? इधर ऐसे क्या भाग रहे हो? अभी दिल्ली बहुत दूर है। तुम्हारी फ्लाइट छूट चुकी है। क्यों? रेशमा उड़ गई तुम्हें छोड़कर? कौन रेशमा? अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी रेशमा वेशमा को नहीं जानता हूँ। अच्छा नहीं जानता? रेशमा का नाम तो सुना है? नाम भी नहीं सुना मैंने। इसने नाम भी नहीं सुना है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया? अभी कुछ याद आया? हाँ? हाँ, मैं और रेशमा वहाँ बार में आने वाले लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे। ब्लैकमेल? वहाँ बार में काफी बड़े बड़े लोग आते थे। रेशमा उनके बाजू में जाके बैठ जाती थी। मैं रेशमा की उन लोगों के साथ फोटो ले लेता था और उन्हीं फोटो से मैं उन लोगों को ब्लैकमेल किया करता था। लेकिन तुमने मीता को क्यों मारा? मीता को पता चल गया था कि मैं और रेशमा क्या कर रहे हैं। वो बार बार धमकी देती थी कि पुलिस में चली जाएगी। उस दिन जब वो डांस करके बाहर निकली, मैंने पूरी ताकत से रॉड उसके सिर पे दे मारी। क्या कर रही हो तुम? इस तरह से चिल्लाओगी तो सबको पता चल जाएगा। ये लाश इसी तरह यहाँ पड़ी रही तो वैसे भी सबको पता चल जाएगा। उसके बाद तुम दोनों ने बार में आग लगाई और वहां से भाग गए। मीता का खून किया, लीमन का खून किया, बार में आग लगाई। अब और क्या करोगे? हाँ? रेशमा भी नहीं बच सकती हमारे हाथों से, समझे? सर, उसे मैं ढूंढ कर लाऊंगी। 2 बार मेरी वजह से वो हमारे हाथों से निकल गई। अब उसे वापस भी मैं ही लाऊंगी, वो जहां कहीं भी हो।